ओके, अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स। मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं इस बुक में। ओके, डिवाइड किया हुआ है। एक है फर्स्ट एड मैनेजमेंट, जिसमें हम नॉर्मल घर पे क्या कर सकते हैं उसमें आएगा फर्स्ट एड मैनेजमेंट। जैसे बर्न्स के पेशेंट को कूल द एरिया विद द टैप वाटर बाय कंटिन्यूइंग इरिगेशन, ये बाद में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट एड में वो आएगा। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में जो हम ACLS या ट्रॉमा सपोर्ट में जो करते हैं ABCD, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन मैनेजमेंट, वो आएगा। फ्लूइड रिससिटेशन में पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा था, वो हमने देखा था। तो हम वो फ्लूइड, IV फ्लूइड कैसे चढ़ाएंगे, उसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, कितने टाइम तक चढ़ाएंगे, वो सब आएगा फ्लूइड रिससिटेशन में। फिर लोकल मैनेजमेंट में जो बर्न्स के जो वुंड होता है उसमें ड्रेसिंग कैसे करते हैं वो सब आएगा। और फिर लास्ट में वुंड मैनेजमेंट है। वुंड मैनेजमेंट में ये सब ड्रेसिंग वो सब करने के बाद अल्टीमेटली हम स्किन ग्राफ्ट से कवर करेंगे, वो सब आएगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ बर्न। सबसे पहला फर्स्ट एड। तो अगर कोई पेशेंट बर्निंग एरिया में हो तो उसे वहाँ से दूर लेके जाए। इन शॉर्ट, स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस एंड शिफ्ट द पेशेंट अवे फ्रॉम द बर्निंग एरिया। शिफ्ट द पेशेंट अवे फ्रॉम बर्निंग एरिया। फिर कूल द एरिया विथ टैप वाटर बाय कंटिन्यूस इरिगेशन फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट तक जो एरिया वहाँ जहाँ पे बर्न हुआ है उसे हम नल के पानी के नीचे रखेंगे फॉर 20 मिनट्स। नॉट कोल्ड वाटर एज इट विल कॉज हाइपोथर्मिया। ओके, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर। अब इंडिकेशंस क्या होती है फॉर पेशेंट टू एडमिट इन बर्न्स यूनिट? यानी मॉडरेट या फिर सीवियर बर्न्स, जो हमने पहले टाइप्स देखे थे, मॉडरेट एंड सीवियर बर्न्स। फिर एयरवे बर्न्स ऑफ एनी टाइप, मतलब इनहेलेशनल इंजरी हुई है, मतलब ऐसा कोई भी बर्न जहाँ पे एयरवे इन्वॉल्व हुआ है। ओके, एयरवे अफेक्ट हुआ है, वैसा कोई भी बर्न, इसमें हमें इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। एयरवे बर्न्स ऑफ एनी टाइप। फिर बर्न्स इन एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब ओल्ड एज में। ऑल इलेक्ट्रिक एंड डीप केमिकल बर्न्स। ओके, ऑल इलेक्ट्रिक एंड डीप केमिकल बर्न्स। फिर 3rd and 4th डिग्री बर्न्स। फिर बर्न्स इन्वॉल्विंग मोर देन 10% पार्शियल थिकनेस बर्न्स, मोर देन 10% पार्शियल थिकनेस। फिर बर्न्स पेशेंट रिक्वायरिंग IV फ्लूइड, जिसे IV फ्लूइड देना पड़ेगा हमको, वो। फिर बर्न्स के साथ साथ अगर कोई ट्रॉमा हुआ तो ये सारे इंडिकेशंस है टू एडमिट अ पेशेंट इन बर्न्स यूनिट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट और सीवियर बर्न्स। एयरवे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल बर्न्स। फिर पेशेंट रिक्वायरिंग IV फ्लूइड्स और ट्रॉमा वाला पेशेंट। और 3rd and 4th डिग्री बर्न्स, ये होगा इंडिकेशन। अब इनिशियल मैनेजमेंट, ये 6 C's है। सबसे पहले क्लोथिंग निकालनी पड़ेगी, फिर वो एरिया को कूल करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। कीमो प्रोफाइल एक्सेस दे सकते हैं, लाइक टिटनेस टॉक्सोइड, एंटी टिटनेस ग्लोबुलिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, एनालिसिक्स, ये सब कीमो प्रोफाइल एक्सेस। फिर वो एरिया को कवर करना पड़ेगा विथ ड्रेसिंग्स। फिर कंफर्टिंग विथ सीडेशन एंड पेन किलर। ये इनिशियल मैनेजमेंट शॉर्ट में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट एड मैनेजमेंट। इसके बाद है D, डेफिनेटिव मैनेजमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में पेशेंट को एडमिट करेंगे। फिर वही जो एडवांस ट्रॉमा ATLS वाला मैनेजमेंट था, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, वो मेंटेन करेंगे। एयरवे क्लियर है कि नहीं है वो देखेंगे, ब्रीथिंग चल रही है कि नहीं और प्रॉपर सर्कुलेशन बॉडी में है कि नहीं, वो मैनेज करेंगे। ओके, ये दिए हुए डेफिनेटिव मैनेजमेंट, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। इफ़ इनहेलेशनल, हम देखेंगे कि इनहेलेशनल बर्न्स प्रेजेंट है कि नहीं है, एयरवे अफेक्टेड है कि नहीं है। ये सारी डेंजर साइंस है। अगर ये प्रेजेंट होगी तो हम कह सकते हैं कि एयरवे इज़ इन्वॉल्व। फिर वो उनको बर्न्स यूनिट में एडमिट करना पड़ेगा वो पेशेंट्स को। तो डेंजर साइंस आर बर्नड और सिंग्ड नेजल हेयर्स आर बर्नड, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ओके, फिर कार्बोनेशियस डिपॉजिट्स इन द स्प्यूटम में कार्बोनेशियस पार्टिकल्स हमें दिख रहा है। बर्न्स इन क्लोज्ड रूम। फिर बर्न्स इन्वॉल्विंग हेड, नेक एंड फेस, हेड, फेस एंड नेक। फिर अल्टर मेंटल सेंसोरियम। ये सारी इंडिकेशंस है या फिर डेंजर साइंस है कि हम कह सकते हैं कि एयरवे इज इन्वॉल्व इन बर्न्स। अब ये डेंजर साइंस प्रेजेंट होगी तो हमें प्रोफाइलेक्टिक इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। मोस्ट कॉमनली राइस ट्यूब इंसर्ट करेंगे या फिर ट्रेक्योस्टोमी। ओके, एयरवे होगा। फिर ब्रीथिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, इस्चर फॉर्मेशन हो सकता है अराउंड द चेस्ट। इस्चर क्या है? इट इज़ थिकन टिश्यू विच इज़ लेफ्ट आफ्टर बर्न। थिकन टिश्यू विच इज़ लेफ्ट आफ्टर बर्न, उसका फाइब्रोसिस होता है, तो उसकी वजह से इट कंप्रेसेस द एरिया ऑफ द चेस्ट। अगर चेस्ट के अराउंड हुआ तो चेस्ट का एरिया कंप्रेस करेगा, तो पेशेंट प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू दिस कॉजेस। फिर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कि बर्न्स कोएगुलेशन नेक्रोसिस करेगा, उसकी वजह से साइटोकाइन्स रिलीज हो रहे थे, साइटोकाइन्स वेजोएक्टिव पेप्टाइड्स और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। तो वो क्या करेंगे, सर्कुलेशन में से फ्लूइड को
ब्लड वेसल के बाहर ले जाएंगे, देयर विल बी लॉस ऑफ फ्लूइड, तो इसकी वजह से सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, तो हमें आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। और ये फ्लूइड लॉस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है एल्ब्यूमिन। ओके, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये जो वेसल वॉल है वहाँ से बाहर निकलता है और एल्ब्यूमिन अपने साथ साथ वाटर को भी अपने साथ बाहर लेके जाता है, इसकी वजह से हाइपोवोलेमिया होता है। अब एल्ब्यूमिन क्या है, इट इज़ अ कोलॉइड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि जो हम फ्लूइड रिससिटेशन देखेंगे उसमें हम फर्स्ट 24 आवर्स या इनिशियली हम पेशेंट को कोलॉइड नहीं देंगे। ओके, फॉर फर्स्ट 24 आवर्स हम पेशेंट को कोलॉइड नहीं देंगे, क्योंकि कोलॉइड में एल्ब्यूमिन होगा ही, एल्ब्यूमिन एक खुद कोलॉइड है, ये हम देंगे तो फिर ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, तो इसलिए स्टार्टिंग में हम कोलॉइड नहीं देंगे, उसकी जगह पे हम क्रिस्टलॉइड्स देंगे। और क्रिस्टलॉइड्स आर फर्स्ट चॉइस फॉर इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन। ओके, सिर्फ इतना याद रख लो, आगे फ्लूइड रिससिटेशन में बता रहा हूँ। फर्स्ट 24 आवर हम कोलॉइड नहीं देंगे, क्रिस्टलॉइड्स देंगे पहले, फिर बाद में हम कोलॉइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये था डेफिनेटिव मैनेजमेंट। कि अभी जो बता, एडमिट करेंगे पेशेंट को, मेंटेन एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, अगर अफेक्टेड हुआ तो एंडोट्रेक्टियल इंक्यूबेशन करेंगे, अगर एयरवे इज इन्वॉल्व, फिर असेस द परसेंटेज डिग्री एंड टाइप ऑफ बर्न, कितना परसेंट ऑफ बॉडी सर्फेस इज इन्वॉल्व, डिग्री ऑफ बर्न्स क्या है और टाइप ऑफ बर्न क्या है, केमिकल है, थर्मल है, रेडिएशनल है वो। कीप द पेशेंट क्लीन एनवायरनमेंट, सीडेशन एंड एनाल्जेसिया, क्योंकि बर्न्स यूनिट में रखेंगे पेशेंट को इन शॉर्ट। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ फ्लूइड रिससिटेशन। पहला था फर्स्ट एड, सेकंड था डेफिनेटिव मैनेजमेंट जहाँ पे ABC था, और अब है फ्लूइड रिससिटेशन टू ट्रीट हाइपोवोलेमिया। अब हम कितना फ्लूइड देंगे उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्लूइड रिप्लेसमेंट विच इज़ नोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्कलैंड्स रेजिम। पार्कलैंड्स रेजिम विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसका फॉर्मूला है ये वाला, यहाँ पे ये इजी है, 4 इंटू बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इन kg मल्टीप्लाइड बाय टोटल बॉडी सर्फेस एरिया बर्न। ओके, मतलब कितना परसेंट बॉडी सर्फेस एरिया बर्न हुआ है मल्टीप्लाइड बाय बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट मल्टीप्लाइड बाय 4। इससे हम कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना फ्लूइड चाहिए होगा पेशेंट को। इसमें से हाफ द वॉल्यूम इज़ गिवन इन फर्स्ट 8 आवर्स एंड द रेस्ट इज़ गिवन इन नेक्स्ट 16 आवर्स। पहला हाफ 8 आवर में, दूसरा 16 आवर्स में। ओके, सबसे पहले हम क्रिस्टलॉइड देंगे, तो क्रिस्टलॉइड कितना देना है उसको कैलकुलेट करने के लिए है पार्कलैंड्स रेजिम, 4 इंटू बॉडी वेट इन kg इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया बर्न इन परसेंटेज। फर्स्ट हाफ इन 8 आवर्स, इन फर्स्ट 8 आवर्स, नेक्स्ट रेस्ट हाफ इज गिवन इन नेक्स्ट 16 आवर्स। ये था फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा है मूर एंड बर्कले रेजिम। मूर एंड बर्कले रेजिम ये है फॉर कोलॉइड आफ्टर 12 to 24 आवर्स। इसका फॉर्मूला है 0.5 इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया, सेम, सिर्फ 4 की जगह यहाँ पे 0.5। अब ये हम जो कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ कंसिडर्ड एट 1 पोर्शन और 1 राशन। 1 राशन या फिर 1 पोर्शन, राशन है या रेशन है जो भी हो, मैं 1 पोर्शन बोलता हूँ। 0.5 इंटू बॉडी वेट इंटू बॉडी सर्फेस एरिया इज कंसिडर्ड एट 1 पोर्शन। तो पहले 12 आवर्स में हम देंगे ऐसे 3 पोर्शन, फिर दूसरे 12 आवर में 2 पोर्शन, तीसरे 12 आवर में 1 पोर्शन। तो इस तरीके से हम देंगे IV कोलॉइड। तो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना फॉर्मूला के, पार्कलैंड्स रेजिम और मूर एंड बर्कले रेजिम। ये फॉर IV क्रिस्टलॉइड्स, दिस इज फॉर कोलॉइड आफ्टर 12 to 24 आवर्स। इसमें 4 आता है, इसमें 0.5 आता है। और जो मोस्ट कॉमनली क्रिस्टलॉइड हम यूज़ कर सकते हैं करेंगे वो है रिंगर लैक्टेट। तो रिंगर लैक्टेट RL, ये मोस्ट कॉमनली यूज क्रिस्टलॉइड है। और ये मूर एंड बर्कले में हम देख सकते हो, हम टोटल 6 पोर्शंस दे रहे हैं इन 36 आवर्स, और उसको डिवाइड किया हुआ है। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 6 पोर्शंस देने पड़ेंगे हमको इन 36 आवर्स। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा ये 2 फॉर्मूला। अब ये पार्कलैंड फार्मूला में यहाँ पे 4 आता है, इट इज़ फॉर एडल्ट्स। ओके, इट इज़ फॉर एडल्ट्स एंड सॉरी 4 ये ऑल एज ग्रुप के लिए, लेकिन ये है फॉर 4 डिग्री बर्न्स, जो 4th डिग्री थी 4 डिग्री बर्न्स के लिए ये 4 है। और कुछ बुक्स में अगर 2nd डिग्री बर्न्स होगी तो उसमें 2 आ जाएगा, अगर 3rd डिग्री बर्न हुई तो 3 आ जाएगा, लेकिन थियरी के लिए हम याद रखेंगे पार्कलैंड्स रेजिम में 4 आता है, 4 इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया बर्न। अब ये जो बोला था फ्लूइड यूज दिस रिंगर लैक्टेट, अदर फ्लूइड हार्टमैन फ्लूइड, प्लाज्मा, लेकिन रिंगर लैक्टेट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस। फिर ब्लड इज ट्रांसफ्यूजन लेटर पीरियड आफ्टर 48 आवर्स, इनिशियली क्रिस्टलॉइड्स विच इज़ रिंगर लैक्टेट, और आफ्टर 24 आवर्स कोलॉइड्स। तो यहाँ पे दिया फर्स्ट 24 आवर्स ओनली क्रिस्टलॉइड शुड बी गिवन।
एंड क्रिस्टलोइड्स आर फर्स्ट चॉइस फॉर फ्लूइड रिससिटेशन। क्रिस्टलोइड्स क्या होता है, दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल सो दे कैन पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये ईडिमा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लीक कर सकते हैं आउट ऑफ द कैपिलरी वॉल एंड कॉज ईडिमा। तो ये फॉर फर्स्ट 24 आवर्स ओनली क्रिस्टलॉइड्स, चॉइस इज रिंग इलेक्टेड। फिर आफ्टर 24 आवर्स कोलॉइड्स, ओके, कोलॉइड्स शुड बी गिवन टू कंपनसेट प्लाज्मा लॉस। और कोलॉइड्स क्या, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहते हैं, जो क्रिस्टलॉइड्स के द्वारा लीक नहीं करते बाहर आउट ऑफ द कैपिलरी वॉल। और इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मा, हिमेसिल, डेक्सट्रैन, हेटास्टार्स, ओके, डेक्सट्रैन इजीली याद रह जाए। ह्यूमन एल्ब्यूमिन इज द आइडियल चॉइस, ओके, ह्यूमन एल्ब्यूमिन इज द आइडियल चॉइस। ये फ्लूइड रिससिटेशन हो गया। फिर अदर मैनेजमेंट लाइक यूरिनरी कैथेटराइजेशन करेंगे टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट। और आइडियल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 30 to 50 ml पर आवर, 30 to 50 ml पर आवर। इतना ना हो जाए तब तक हमें IV फ्लूइड्स देना पड़ेगा पेशेंट को, ओके, याद रखना। हम असेस कैसे करेंगे IV फ्लूइड कब तक देना है, बाय मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट विच शुड बी 30 to 50 ml पर आवर, 30 to 50 ml पर आवर। फिर कीमोप्रोफाइलैक्सिस में टिटनेस टॉक्साइड देंगे। फिर पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, उसकी पल्स, BP, PO2, PCO2, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, ऑक्सीजन, वो सब। फिर हम राइल्स ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वो इंसर्ट करेंगे इन पेशेंट्स जिसमें जिनको खाने की दिक्कत हो रही है उनमें, विच सर्व्स एज एंट्रल फीडिंग। फिर एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो तो, अगर हुआ तो भी देंगे। फिर कल्चर ऑफ द डिस्चार्ज, उसके WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, वो सब जनरल चीज़ें। फिर टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, हम TPN देंगे फॉर फास्टर रिकवरीज थ्रू अ CVP लाइन। CVP मतलब सेंट्रल वीनस प्रेशर, TPN देंगे इन शॉर्ट पेशेंट को। फिर ट्रैकियोस्टोमी इंट्यूबेशन में भी रिक्वायर्ड, इंटेंसिव नर्सिंग है, ये सब जनरल चीज़। इन शॉर्ट जो मेन चीज़ क्या थी वो दो फॉर्मूला, पार्कलैंड और मूयर एंड बर्कले रेजिम। फिर उसके बाद फ्लूइड क्या क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट 24 आवर में क्रिस्टलॉइड्स, नेक्स्ट 24 आवर आफ्टर 24 आवर में कोलॉइड्स। और चॉइस लिख देंगे रिंग इलेक्टेड और इसमें ह्यूमन एल्ब्यूमिन। फिर मॉनिटर कैसे करेंगे, असेस कैसे करेंगे, बाय मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट, इट शुड बी 30 to 50 ml पर आवर। फिर दूसरी चीज़ें मॉनिटर करेंगे, टेटनस देंगे, राइल्स ट्यूब इंसर्ट करेंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे फॉर फास्टर रिकवरी, इंक्यूबेशन, कल्चर, वो सब जनरल चीज़। ये हो गया हमारा फ्लूइड रिससिटेशन। अब लोकल मैनेजमेंट, बर्न्स जहाँ पे हुआ है वहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे एट रेगुलर इंटरवल अंडर जनरल एनेस्थेसिया। कि जितना इंडिया इन्वॉल्व हुआ है वहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे एट रेगुलर इंटरवल अंडर जनरल एनेस्थेसिया यूजिंग पैराफिन गॉस, हाइड्रोकोलॉइड, वैसलिन इम्प्रेग्नेटेड गॉस, ये सब एंड अदर ड्रेसिंग मटेरियल्स। अब इसकी दो मेथड हो सकती है, ओपन मेथड और एक क्लोज मेथड। ओपन मेथड में हम सिर्फ वुंड के ऊपर हम ओपन मेथड में कोई भी ड्रेसिंग मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो टॉपिकल एजेंट्स होता है जो हीलिंग प्रोसेस बढ़ा दे और जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करे उसको सिर्फ अप्लाई करेंगे। जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं लाइक सिल्वर, सल्फर डायजीन, ये अभी हम बाद में देखेंगे। उसमें सिर्फ टॉपिकल एजेंट्स हम अप्लाई कर देते हैं ऑन द वुंड सरफेस विदाउट एनी ड्रेसिंग। तो ये यूज़ करते हैं हम इन बर्न्स ऑफ फेस, हेड एंड नेक। ये ओपन मेथड। क्लोज मेथड में हम टॉपिकल एजेंट्स अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देते हैं टू प्रोटेक्ट द वुंड एंड टू सूदन द वुंड, टू रिड्यूस द पेन। कि इसके लिए हम ड्रेसिंग मटेरियल के थ्रू क्लोज कर देता है। और ड्रेसिंग मटेरियल क्या क्या होता है, लाइक स्किन ग्राफ्ट होता है, फ्लैप्स होता है, वो भी अभी देखेंगे। तो ये ओपन एंड क्लोज्ड मेथड। अब सेकंड है, एक हो गई ड्रेसिंग, दूसरी है टेंजेंशियल एक्ससिजन। इसमें क्या करेंगे, जो भी डेड डर्मिस, हाँ ये डेड डर्मिस मतलब जितना भी डेड टिश्यू होंगे या डेड स्किन पार्ट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर वहाँ पे हम स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे। और ये किस में कर सकते हैं, इन पेशेंट्स विथ लेस देन 25% बर्न्स। कि टेंजेंशियल एक्ससिजन ऑफ द वुंड सिंपली मीन्स जितने भी डेड स्किन पार्ट होते हैं, डेड डर्मिस, ये हम डीप डर्म मतलब सेकेंडरी डीप बर्न्स थे और वहाँ से थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न्स में ही कर सकते हैं जहाँ पे डर्मिस इन्वॉल्व होता है। तो डेड डर्मिस को हम रिमूव करेंगे बाय लेयर अंटिल फ्रेश ब्लीडिंग अकर्स। ये रिमूव कर देने के बाद हम वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे कि इट शुड बी डन विद इन 48 आवर्स। ये था टेंजेंशियल एक्ससिजन। इसका एडवांटेज ये है कि इट रिड्यूस चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, हॉस्पिटल स्टे, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोटोपिक स्कार, कॉन्ट्रैक्चर एंड द कॉस्ट। ये एडवांटेज हो गए। फिर अभी हमने देखा हेड एंड नेक में एक्सपोजर ट्रीटमेंट इज एडवाइस, स्किन ग्राफ्टिंग वहाँ पे नहीं करेंगे। थर्ड है
हम पोविडोन आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन द वुंड, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। फिर पोविडोन आयोडीन से क्लीन करने के बाद हम वहाँ पे सिल्वर सल्फर डायजिन ऑइंटमेंट लगा देंगे। इट इज़ एंटीसेप्टिक एंड सूथनिंग एजेंट। ओके, तो ये हैं कुछ टॉपिकल एजेंट्स। एक हमने देख लिया सिल्वर सल्फर डायजिन, दूसरा है सल्फामाइलॉन। सल्फामाइलॉन उसका दूसरा नाम है मेफेनाइड एसीटेट, मेफेनाइड एसीटेट। फिर सिल्वर नाइट्रेट और पोविडोन आयोडीन, ये तो इजीली याद रहेंगे, सिल्वर सल्फर डायजाइन, सिल्वर नाइट्रेट, पोविडोन आयोडीन, ये सल्फामाइलॉन, इतने इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज सिल्वर सल्फर डायजाइन। एक MCQ वाला पॉइंट, सल्फर डायजाइन ये एस्चार को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो अगर एस्चार फॉर्मेशन हो गया है तो हम सिल्वर सल्फर डायजाइन यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा सल्फामाइलॉन, क्योंकि ये डीप टिश्यू को इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, तो इसलिए एस्चार को भी पेनिट्रेट करेगा, तो एस्चार फॉर्मेशन में हम यूज़ करेंगे सल्फामाइलॉन। फिर ऑब्वियसली सारे एंटीसेप्टिक है, कुछ ये सल्फामाइलॉन इट इज़ एंटी स्यूडोमोनल, एंटी क्लोस्ट्रीडियल। ओके, तो ये आप देख सकते हो, सिर्फ नाम याद रख लो वही हुआ था। तो ये हमने देखा लोकल मैनेजमेंट। अब लास्ट है वुंड कवरेज। तो वुंड कवरेज में आएगा, एक बार हमने टॉपिकल एजेंट लगा दिया है, एरिया ग्रेनुलेट हो गया अच्छे से, तो फिर हम उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे। तो ग्राफ्ट कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, एक है स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग। ये अगर शॉर्ट एरिया होगा, मतलब कम एरिया होगा, तो उसमें हम करेंगे स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग। अगर वाइड एरिया होगा तो मैश स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट। ये एक हो गया, ये दो हो गया। फिर अगर एस्चार फॉर्मेशन हुआ तो हम एस्चेरोटोमी करेंगे टू प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ वेसल। सिंपली हम इंसिजन डालेंगे और एस्चार को रिमूव कर देंगे। फिर इन एरियाज लाइक फेस एंड ईयर फुल थिकनेस ग्राफ्ट आर यूज्ड, फुल थिकनेस ग्राफ्ट। ये वुंड कवरेज था। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स।